अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह क्रिसमस के ताल्लुक़ से कि क्या इस्लामी नुक्ते निगाह से क्रिसमस डे मनाना जायज़ है। क्रिसमस की तक़रीब में शामिल होना और हैप्पी क्रिसमस कहना और मैरी क्रिसमस कहना, इस तरह के तहनीती कलमात कहना, क्या इस्लामी नुक्ते निगाह से सही और दुरुस्त है? मेरे भाइयों, आइए जानते हैं सबसे पहले क्रिसमस क्या है। ये क्रिसमस के जो अल्फाज है कहाँ से लिया गया है। मेरे भाइयों, क्रिसमस दो अल्फाज यानी क्राइस्ट और मास का मुरक्कब है। क्राइस्ट कहते हैं मसीह को और मास के माना है इज्तिमा होना, यानी मसीह के लिए इकट्ठा होना, जमा होना। चूँकि मसीही लोग यानी ईसाई मज़हब के मानने वाले लोग इस तरह के अक़ीदा रखते हैं कि 25 दिसंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में बेटा जना, तो इस लिहाज से 25 दिसंबर मसीह का यौम विलादत है, इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे कहते हैं। यानी उनकी विलादत और उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को ईसाई लोग मनाते हैं। इस लिहाज से आप देखें, पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के खित्ते खित्ते में और गोशे गोशे में ईसाई मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं वो 25 दिसंबर को बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, रंगरेलियाँ करते हैं, महफ़िलें सजाते हैं, मौसीकी, शराब नोशी, डांस, गाना बजाना और जो भी गुनाह के काम हो सकते हैं वो इस दिन करते हैं, इस रात को करते हैं और इसमें कोई क़बात महसूस नहीं करते। और अफसोस तो इस बात पर है कि इस दिन यानी 25 दिसंबर को जो ईसाई लोग इस तरह की बुराइयां करते हैं, खुराफात करते हैं, बिदआत का बाज़ार गर्म करते हैं, वो इस अक़ीदे के साथ करते हैं कि आज के दिन यानी 25 दिसंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने नऊज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में अपना बेटा जना। यानी 25 दिसंबर मसीह की यौम विलादत है, मसीह का जन्मदिन है, इसलिए उनका बर्थडे मनाते हैं और उनके नाम पे 25 दिसंबर को बड़ी खुराफात करते हैं, महफ़िलें सजाते हैं, शराब नोशी का अहतमाम करते हैं और गुनाह का बाज़ार गर्म करते हैं। और अफसोस तो इस बात पर है कि हमारे मुसलमान भाई भी, बिलखुसूस हमारा नौजवान तबक़ा, नौजवान की एक बड़ी अक्सरियत उस महफ़िल में शरीक होती है और उन्हें मुबारकबादी पेश भी करती है, उन्हें तहनीती कलमात भी पेश करते हैं और उनकी इस तक़रीब में शामिल होते हैं। उन्हें ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं होता कि इस तरह की तक़रीब में शामिल होकर उनका ईमान बाकी भी रहता है या नहीं रहता। मेरे भाइयों, ये ईसाइयों का जो अक़ीदा है कि 25 दिसंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना बेटा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में जना। आइए देखते हैं इसकी तरदीद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद किस तरह से की है। अल्लाह ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने नबी से मुखातब होकर कहा कि ए नबी, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह किसी का बाप नहीं है, ना अल्लाह किसी का बेटा है, अल्लाह ने किसी औलाद को नहीं जना, ना वो किसी से जना गया है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर 88 से 92 तक इस अक़ीदे की तरदीद करते हुए फरमाया, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िरुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा व मा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन शक़ हो जाए और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। मेरे भाइयों, ये इतनी बुरी बात है कि जब आसमान को एहसास हो जाए, ज़मीन को ये एहसास हो जाए, पहाड़ को ये एहसास हो जाए, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी घिनौनी या कितनी गज़बनाक बात है कि वो अल्लाह को शरीक करते हो, अल्लाह का बेटा गर्दानते हैं, तो ज़मीन फट जाए, ज़मीन शक़ हो जाए, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए और आसमान फट जाए। इतनी बुरी बात है मेरे भाइयों। तो इस तरह के अक़ीदा रखते हैं ये हमारे ईसाई भाई और नऊज़ुबिल्लाह उस अक़ीदे में
अनजाने में हमारे मुस्लिम भाई भी, बिलखुसूस हमारा नौजवान तबका, हमारी नौजवान तबका की अक्सरियत इसमें शामिल होकर अपने ईमान और अक़ीदे को ख़राब कर लेती है। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि इस तरह के तक़रीब में शामिल होकर उनका ईमान बर्बाद हो गया। क्या कहा था सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने, क्या फरमाया, जो शख्स किसी गैर मुस्लिम की तक़रीब में, किसी की गैर मुस्लिम की ईद में, किसी गैर मुस्लिम की खुशी में एक अंडा लेकर भी शामिल होता है, वो उसी तरह से काफिर होता है जिस तरह से एक काफिर काफिर होता है। मेरे भाइयों, हम और आप समझते हैं कि एक अंडे की क्या हकीकत है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि एक अंडा की कोई हैसियत नहीं, लेकिन एक अंडा लेकर भी तोहफे की शक्ल में किसी गैर मुस्लिम की तक़रीब में शामिल होता है, वो भी काफिर हो जाता है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, क्रिसमस डे के मौका पर 25 दिसंबर को हम और आप अपने दोस्तों के यहाँ बड़े बड़े तोहफे तोहफ़े लेकर जाते हैं, उनकी महफिलों में शामिल होते हैं और उनके साथ रंगरेलियाँ करते हैं, गोया इस तरह के अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नऊज़ बिल्लाह अपना बेटा जना। तो मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है अपने ईमान को बचाने की। इस तरह की तक़रीबात से अपने आप को महफूज रखें, बिलखुसूस हमारा नौजवान तबका। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके अक़ीदे की इस्लाह फरमाए, आमीन।